पहले आप सब लोगों का शुक्रिया जो यहाँ पे आए, हमने आपको बुलाया और आप शॉर्ट नोटिस में यहाँ पे आए। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा, यहाँ के पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि जो हमारी टर्म थी 5 साल की, वो कल खत्म हो रही है। हमने मुनासिब समझा कि आप लोगों का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि आपने हर वक्त आपकी वसादत से लोगों तक हमारी बात पहुंची। पहले मैं अपनी तरफ से, अपने कॉर्पोरेटर्स की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, जो आपने हमेशा हमारी जो जबान थी कॉर्पोरेशन की, कॉर्पोरेशन के मसले थे, कॉर्पोरेशन का जो भी कार्यकाल रहा, वो आपने आपके जरिए लोगों तक पहुंचा। उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत ही मशकूर हूं, शुक्रगुजार हूं, और अपनी कॉर्पोरेशन की तरफ से भी। देखिए, ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन हुआ 2018 में, ये 5 साल का टेन्योर होता है। यहाँ पे मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन हेल्थ एंड सैनिटेशन, चेयरमैन सोशल जस्टिस और चेयरमैन स्वच्छ भारत होते हैं, जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं। बाकी यहाँ पे कॉर्पोरेटर्स काम करते हैं। मगर जब हमारे इलेक्शन हुए, तब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, वो लागू नहीं थी। 7th 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना यहाँ 5 अक्टूबर 2020 को, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है लागू हुई थी। मैं आपको एक छोटा सा दस्तावेज दूंगा, जो आप मीडिया भाई अपने जो न्यूज है उन पे शेयर करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुई, 7th 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 1991 में इसका जो प्रपोजल था राज्यसभा के पास गया और लोकसभा के पास उन्होंने सबमिट किया। ये जो प्रपोजल था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेंगे, क्योंकि जो ग्राउंड पे सियासत है, 3 टायर सिस्टम जिसको बोलते हैं, जिसका आज बड़ा बोलबाला है पूरे मुल्क में, 1991 में ये इंट्रोड्यूस हुई बिल पार्लियामेंट में। फिर 22 दिसंबर 1992 में ये पास हो गई दोनों हाउसेज में। 22 दिसंबर को लोकसभा ने पास किया, 23 दिसंबर 1992 को ये राज्यसभा में पास हुई। फिर ये प्रेसिडेंट के पास गई, उसने अप्रूवल दे दी। 23 अप्रैल 1993 में ये पास हो गई, ये गैजेट में शाया हुई। तो उसका जो खाका बना, इसमें पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटियां होती है, एकजुट होकर उन्होंने इस पर फैसला लिया कि ये एक अच्छी बिल है, इसका फायदा जो है ग्राउंड पे आम लोगों को मिलेगा। ये इंप्लीमेंट पूरे हिंदुस्तान में जुलाई 1993 में लागू हो गई, 7th 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्योंकि यहां पे हालात खराब थे, उस वजह से यहां की गवर्नमेंट ने इसे अडॉप्ट नहीं किया था। मगर जब परसों रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना 5 अक्टूबर 2020 को, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है लागू की। तो उस वजह से उसमें ये तहरीरी लिखा है कि कॉर्पोरेशंस को बाइख्तियार बनाने के लिए उसमें बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट्स नहीं थे, हमें डिपार्टमेंट्स दिए गए, डिपार्टमेंट्स को ट्रांसफर किया गया। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जितने भी उनके बजट है उनको ट्रांसफर किया गया। यहाँ पे बाइख्तियार बनाने के लिए ये गवर्नमेंट की एक बड़ी कोशिश ही थी, मगर यहाँ पे ये सब चीजें नहीं थी। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ पे लागू हो गई, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बाकायदा ये चीजें लिखी है कि इस कॉर्पोरेशन का टेन्योर कितने साल का होना चाहिए, और मैंडेट इस कॉर्पोरेशन को कितना है, और यहाँ पे जो पावर्स डेलीगेट किए हैं गवर्नमेंट ने। मैं आपको बता दूं कि आपकी वसादत से लोग यहाँ पे सुन रहे हैं कि बहुत सारी तंजीमें ऐसी है जो यहाँ पे ये सब कह रहे हैं कि जब तक ना इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया यहाँ पे इलेक्शन के फैसले लेंगे या डेट मुकर्रर करेंगे, तब तक कश्मीर में इलेक्शन नहीं होंगे। मगर जो ये 7th 4th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इसमें बाकायदा जो इख्तियार है, डेलीगेशन है, वो यहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास है, यहाँ की जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसके पास है। ये डिसीजन लेना, चाहे पंचायत के इलेक्शन हो, चाहे यूएलबीज के इलेक्शन हो या कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो, ये मैंडेट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नहीं है। ये बाकायदा हमारे जो दोनों हाउसेज है, अपर हाउसेज, लोअर हाउसेज, राज्यसभा, लोकसभा, उन्होंने ये पास करके इसको मैंडेटरी बनाया है कि जो इलेक्शन होंगे, इस सतह के इलेक्शन, वो यहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर करेंगे और स्टेट इलेक्शन कमीशन इसका फैसला लेगी। उसमें टेन्योर का लिखा है, टेन्योर 5 साल का होना चाहिए। उसमें बाकायदा ये लिखा है कि जो
टेन्योर खत्म होने से पहले यहाँ पे मैंडेटरी 7th 4th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में है कि वो मैंडेटरी यहाँ पे इलेक्शन करवाए। हमें भरोसा था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट यहाँ पे टाइमली इलेक्शन होंगे, यूएलबीज के, पंचायत के जो भी इलेक्शन होंगे वो होंगे, टाइमली होंगे। मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन 1993 में बनाया गया, जो अमेंडमेंट 93 में हुई, जो पूरे मुल्क में लागू है, जिसका लाभ पूरा हिंदुस्तान उठाता है, बगैर कश्मीर के मुझे नहीं लगता है किसी जगह वायलेशन होगी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की। आज हम देख रहे हैं कि हमारा टेन्योर कल से खत्म हो रहा है। गवर्नमेंट को मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बताया गया है कि वो टर्म खत्म होने से पहले ही इलेक्शन का इनेकाद करे हर जगह, और उसमें यह भी एक प्रोविजन दिया गया है कि अगर किसी जगह किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को डिसबैंड कर दिया गया तो उस समय गवर्नमेंट के पास 6 महीने होते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर वहां पे इलेक्शन हो। हमें नहीं लगता है कि जो अभी सरकार में है वो नहीं चाहते कि यहाँ पे जो 3 टायर सिस्टम वो चला के बोलते थे, हर जगह बोलते थे, हर एक उनका मंशूर भी यही था कि जो 3 टायर हमने सिस्टम कश्मीर में रखा है, जो 3 टायर सिस्टम को चलाते हैं यहाँ पे, उन्होंने ये भी खत्म किया। लोग इससे ज्यादा परेशान होंगे, लोग इससे नाला हैं, पॉलिटिकल क्लास यहाँ पे इससे नाला है। वो चाहते थे कि यहाँ पे इलेक्शंस हो। आपको पता है यहाँ पे स्टेट असेंबली नहीं बनी है अभी, जब से रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, जब से 370 टूटा, यहाँ के कब के इलेक्शन हुए? 2014 के इलेक्शन हुए हैं, अभी 9 साल हो गए इलेक्शन नहीं हुए। लोग इस चीज से परेशान होंगे। अगर भारत सरकार ने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लागू किया, उनको चाहिए था कि इसकी पासदारी करे, न कि इसकी वायलेशन हो। हमने देखा इसकी वायलेशन हुई। हम आपके माध्यम से पूरे भारत के देशवासियों से और पूरी जो सियासतदान है, जो लोग मुल्क चला रहे हैं, उनसे अपील करते हैं आपकी वसादत से कि कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से पामाल नहीं किया जाए। अगर आपने मैंडेटरी रखा है कि एक टर्म होने से खत्म होने से पहले इलेक्शन करवाए, आपने क्यों नहीं किए? अगर आज यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो यूटी गवर्नमेंट है, अगर वो कह रही है कि जी हमें ओबीसी अभी कंफर्म नहीं हुए कौन सी सीट है, 5 अक्टूबर 2020 से ये क्या कर रहे थे? उन्होंने कौन सी प्रिपरेशन की है? आप उन अफसरों के खिलाफ एक्शन लीजिए जिनको ये मैंडेटरी था, जिनके पास ये मैंडेट था। हमें उनको मैंडेट समझाने की जरूरत नहीं थी, उनके पास एक्ट था, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी, उन्होंने रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया। क्या उनको ये सब चीजें पता नहीं थी कि टर्म खत्म होने से पहले यहाँ पे यूएलबीज इलेक्शन करवाने हैं? बाकी हम जो श्रीनगर की एडमिनिस्ट्रेशन है उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने भरपूर साथ दिया। जो यहाँ के श्रीनगर की हम बात करेंगे क्योंकि हम श्रीनगर के नुमाइंदे, हम अपने लोगों को भी आपकी बात वसादत से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें उस मुसीबत में वोट डाले जब यहाँ पे बाइकआउट की सियासत चलती थी, तो किसी को कम वोट आए, किसी को ज्यादा आए, मगर हम अपने लोगों के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें नुमाइंदा चुना और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भेजा। हम जो लोगों के तवक्कात थे हम वो सारे पूरे नहीं कर सके। अगर अल्लाह ने तौफीक दिया हम फिर से कॉर्पोरेशन का हिस्सा बने तो इंशाल्लाह जो भी उनके ख्वाहिशें होंगी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ गो है कि हम उन ख्वाहिशों पे पूरा उतरे। हम यही ख्वाहिश करते हैं। उन लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने हमें वोट किए,